अब मैनपुरी की लड़ाई जैसे जैसे करीब आ रही है, वोटर्स को लुभाने के तरीकों में तेजी आ गई है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली मैनपुरी सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो रही है। आज अखिलेश यादव ने करहल में विधानसभा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक सभा की, जिसमें कहा कि मैनपुरी में प्रतिष्ठा दांव पर है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आजमगढ़ तो धोखे से हार गए। मैनपुरी सीट को लेकर शिवपाल के आने के बाद भी बीजेपी मैनपुरी जीत का दम भर रही है। तो वहीं गुजरात में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने भी यूपी को लेकर एक बड़ा संदेश दिया। साथ ही गुजरात में बीजेपी के नेता बुलडोजर से प्रचार करते हुए दिखे और मैनपुरी सीट के लिए प्रचार करने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी राम का सौदा करती है, जिस पर भाजपा ने तीखा प्रहार किया। आज इन्हीं मुद्दों पर होगी महाबहस, लेकिन उससे पहले आप देखिए रिपोर्ट। मोरबी से मैनपुरी को संदेश, बुलडोजर से श्री गणेश। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण बन रहा है। भाइयों बहनों, 2023 के अंत में जब अयोध्या में भगवान राम अपने मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, अयोध्या में भगवान राम का बनने वाला यह मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारतवासी को गौरव की अनुभूति कराने वाला मंदिर बनेगा। मैनपुरी की लड़ाई दांव पर प्रतिष्ठा आई। अपने कार्यकर्ता से और अपने बूथ एजेंट से हम अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव आपका अपना चुनाव है। जहां नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का भी चुनाव है। इसलिए बूथ पर तैयारी कर करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में। अखिलेश को आजमगढ़ में किसने धोखा दिया? वो कभी कभी कहते हैं कि अभी आजमगढ़ हरा है, मैनपुरी भी हरा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ तो धोखे में हार गए। ये मैनपुरी लोकसभा है, यहाँ की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हार नहीं देगी। डिम्पल के लिए शिवपाल की नीति, बीजेपी ने बदली रणनीति। जो वो वोटों को जबरदस्ती डालते थे वो भी अब हो नहीं पाएगा और इसलिए लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये चुनाव जाता दिख रहा है। बीजेपी पर स्वामी का वार, बीजेपी का जोरदार पलटवार। ये राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहा। ये राम का भी सौदा कर लेते हैं। जो राम का नहीं हुआ वो राष्ट्र का नहीं हो सकता, जो राष्ट्र का नहीं हो सकता वो समाज का भी नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों के खिलाफ जनता उठ के खड़ी होगी और बहुत ही सख्त शब्दों में और सख्त निर्णय के साथ जवाब देने का काम करेगी। और महाबहस में अब करते हैं चर्चा की शुरुआत। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजेश चौधरी हमारे साथ हैं, अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय मिश्रा हैं नेता बहुजन समाज पार्टी, अरविंद यादव प्रवक्ता पीएसपीएल हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक आलोक वत्स। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले सवाल पूछ रही हूं और ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकेंड, आप सभी अपनी अपनी बात रखिए। सबसे पहले राजेश चौधरी, आज अखिलेश यादव मंच पर दिखे, एक्टिवली प्रचार में सामने आए, चाहे कार्यकर्ताओं से मिलने की बात हो या जनता तक संदेश पहुंचाने की बात हो। उन्होंने कहा कि मैनपुरी की सीट हमारी प्रतिष्ठा है, आजमगढ़ तो हम धोखे में हार गए। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि मैनपुरी भी हार जाएंगे या हरा देंगे, वो ये जान ले कि मैनपुरी की जनता हमें हारने नहीं देगी। देखिए, वो धोखे में नहीं हारे, वो तो जनता ने हराया है। चुनाव धोखे में थोड़ी ना हारा जाता है। और चुनाव तो मैनपुरी में भी होगा और वहां भी निश्चित रूप से ये चुनाव हारेंगे। और इससे लग रहा है कि अखिलेश यादव की बौखलाहट है पूरी तरह से। वो मान चुके हैं कि मैनपुरी की जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए। इसलिए वो यहाँ बार बार आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पूरा वहां समय दूंगा। आजमगढ़ क्यों नहीं गए थे?
आजमगढ़ भी तो इन्हीं के क्षेत्र में आता है, इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। ठीक है राजेश जी, अहंकार से चूर व्यक्तित्व तो आज उस अहंकार। ठीक है राजेश जी, फिलहाल वक्त पूरा 30 सेकंड खत्म। आगे मुझे बढ़ना होगा, आगे विस्तार से बात सुनने के लिए हम लौटेंगे। अजीज खान हमारे साथ जुड़े, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अजीज खान जी, 2019 में जब यहां पर चुनाव हुए थे लोकसभा के, नेताजी ने यहां पर चुनाव लड़ा था और जीत का मार्जिन कम था। अगर मैनपुरी के लिहाज से देखा जाए तो लाखों का मार्जिन नहीं था, और उस वक्त बीएसपी भी आपके साथ में थी, और फिलहाल बीएसपी का कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं है, और आप कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा की सीट है, ये आप मान चुके हैं। देखिए मैडम, 2-3 बातें आपने एक आंकड़े की बात की है कि अभी 94,000 से जो माननीय नेताजी की जीत हुई थी। आप जरा पिछले इतिहास में चले जाएं 2014 में, और 2014 में जब बीएसपी हमारे साथ नहीं थी, ऐसी स्थिति में आपको अंदाजा होना चाहिए कि बीजेपी के पास 23% वोट था और समाजवादी पार्टी के पास 59.6% वोट था, और बीएसपी के पास 14% वोट था। यानी जब बीएसपी भी लड़ रही थी उस वक्त भी हम करीब 60% के मार्जिन में थे। एक बात बता दूं, तो ये कहना नहीं कि बीएसपी है साथ में या नहीं है, ये सब गलतफहमी पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है अजीज खान जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल 30 सेकंड पूरे, आएंगे विस्तार से बात सुनेंगे अजीज खान जी आपकी। एक बार विजय मिश्रा से भी हम एक कमेंट ले लेते हैं। विजय मिश्रा जी, 30 सेकंड के अंदर, पिछले बार आप समाजवादी पार्टी के साथ थे जब मैनपुरी में लोकसभा के चुनाव हुए, अब उपचुनाव है, आपका कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा है, 2 लाख के करीब बसपा के वोटर्स हैं मैनपुरी में, लगभग जो आंकड़ा कहा जाता है। जी मैं आपको बता दूं, ये दोनों पार्टियों को लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रह गया है। जब इनकी सरकार थी तो इनकी सरकार में भी छीना झपटी हुआ करती थी, लोग नामांकन नहीं कर पाते थे। आज वही काम भाजपा कर रही है, और इसीलिए दोनों को बराबर डर है, दोनों को डर है कि हमारे उम्मीदवारों को हरा दिया जाएगा। अरे आप लोकतंत्र पे विश्वास रखिए, जिसको वोट मिलेगा वो चुनाव जीतेगा, हम क्यों किसी पे। जब आपकी सरकार थी आपने भी जिला पंचायत का, प्रमुखी का और उपचुनाव में विधानसभा में लोगों के पर्चे फड़वाए थे, वो दिन आप भूल गए। जब आपने किया तब अच्छा था, अगर आज आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो पुराना दंड आपको मिल रहा है। ठीक है विजय जी, रुक करते हैं अरविंद यादव का, प्रवक्ता पीएसपीएल हमारे साथ हैं। अरविंद यादव जी, ये बताइए कि अब चाचा ने सीधे तौर पर आशीर्वाद बहू डिंपल यादव को दे दिया है, तस्वीर भी सामने आ गई है कि पूरा परिवार एक साथ है, नेताजी के नाम पर जो है समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, एक्टिवली प्रचार में अखिलेश यादव उतर आए हैं, बीजेपी भी अपना गुणा गणित बैठा रही है। रघुराज सिंह शाक्य, हालांकि कहा जाता है मैनपुरी से कभी कोई शाक्यपुर में विधायक नहीं बना है, क्योंकि नेताजी के नाम पर सभी लोग वोट दे दिया करते थे, पर अब नेताजी नहीं है और एक शाक्य कम्युनिटी से आने वाले कैंडिडेट को खड़ा किया है बीजेपी ने। आपको लग रहा है कि पहले घर में फूट थी, इसका फायदा बीजेपी उठाती थी या मिल सकता था, पर अब सब कुछ एक है तो बीजेपी रणनीति बदलेगी? हाँ आस्था जी, देखिए मैनपुरी की जनता किसी दूसरे दल के लिए वो जनता हो सकती है, लेकिन माननीय नेताजी के लिए, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के लिए और समाजवादी विचारधारा के लिए मैनपुरी की जनता जनता नहीं है। मैनपुरी की जनता हम लोगों के लिए परिवार है, पारिवारिक रिश्ते हैं। नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब एक एक वोट करके समाजवादी विचारधारा की प्रत्याशी आदरणीय डिंपल जी को चुनाव जिताया जाएगा। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने परिवार के साथ समझौता किया है। मैनपुरी की पूरी जनता हम लोग के लिए परिवार है, नेताजी की श्रद्धांजलि होनी है, और कहीं न कहीं आस्था जी ये समाजवादी कुनबा एक है, आगे भी एक रहेगा। ठीक है, फिलहाल 30 सेकंड पूरे। आपने कहा था मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार डिंपल यादव को मिलकर के सब लोग जिताएंगे, परिवार में पूरी तरीके से एकता है और नेताजी के नाम पर मैनपुरी का उपचुनाव सपा एक साथ एकजुट होकर लड़ रही है। आलोक वत्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। आलोक जी, आपको क्या लगता है, अगर हम स्पेसिफिक मैनपुरी की बात उठाकर देखें तो क्या कहना ठीक होगा, रघुराज सिंह शाक्य और डिंपल यादव, क्या ये कांटे का मुकाबला है या फिर सांकेतिक चुनाव है? मैनपुरी से जैसा सपा कह रही है कि प्रतिष्ठा की सीट है, नेताजी नहीं है, एक सेंटिमेंट भी काम करेगा, शिवपाल यादव भी अब साथ आ गए हैं, तो मैनपुरी कितनी मुश्किल जंग बीजेपी के लिए है या कितनी आसान सपा के लिए है? देखिए आस्था जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मुलायम सिंह का वो पुराना, बल्कि समाजवादी पार्टी का वो पुराना गढ़ रहा है। जातिगत जो इक्वेशन थे वो उनके फेवर में पूरी तरीके से रहे हैं, लेकिन पिछली बार जो यूपी में हुआ, आजमगढ़ और रामपुर की सीटें में जिस तरीके से बीजेपी को जबरदस्त सफलता हाथ लगी, उससे लगता है कि अब यूपी में जो गढ़ है या किसी ने अपनी सीट को बपौती मान ली है, ऐसा कुछ रह नहीं गया है। लेकिन मुलायम सिंह जी के मरने से जो सहानुभूति की लहर है उसका अवश्य
फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। लेकिन अब यूपी में मूल्यों पर, काम पर, उस पर ज्यादा वोट डिपेंड कर रहा है। ठीक है आलोक जी, और चलिए विस्तार से अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले राजेश चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में है। राजेश चौधरी जी, मैनपुरी की जंग बीजेपी के लिए कितनी आसान या मुश्किल? रणनीति में क्या बदलाव करना पड़ा बीजेपी को, या किया है आप लोगों ने? क्योंकि शिवपाल यादव, जब तक उनके मतभेद चल रहे थे, आप लोगों के पास कहने के लिए, बताने के लिए, गुणागणित सेट करने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन अब तो पूरा परिवार एक है। मैनपुरी उपचुनाव में अगर हम देखें तो क्या रणनीति आप लोगों ने बदली है? कितने मजबूत टक्कर रघुराज सिंह शाक्य के दे पा रहे हैं या डिंपल यादव को? आस्था जी, देखिए, चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता और पूरी तल्लीनता के साथ लड़ती है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था कि क्या सच्ची श्रद्धांजलि होगी मुलायम सिंह यादव जी को। वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैनपुरी की जनता के सामने ये प्रश्न है कि जिस अखिलेश यादव ने, डिंपल यादव ने रामगोपाल यादव जी के साथ मिलकर के जीवन के अंतिम समय पे किस तरह से औरंगजेब की तरह अपदस्थ किया था मुलायम सिंह यादव को, सब जानते हैं। कितना अपमान उस पुत्र ने उस महान व्यक्ति का किया था। ये सब उसका बदला लेंगे। एक एक मैनपुरी वासी के मन के अंदर ये पीड़ा है, ये दर्द है कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाया था उन्हीं को किस तरह से अपमानित करके उससे अपदस्थ कर दिया था। जैसे औरंगजेब ने अपने बाप को, शाहजहां को डाल दिया था और वो लाल किले में बैठ करके उसी ताजमहल को निहारता रहता था। वही ठीक है, अजीज खान इस पर जवाब देंगे। डॉक्टर अजीज खान, आप देख रहे हैं किस तरह की बातें चुनावी समर में भाजपा की तरफ से उठाई जाएंगी, वहां की जनता को याद दिलाई जाएंगी, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि उनके हृदय में बसते हैं नेताजी, उनका अपमान याद दिलाया जाएगा बीजेपी द्वारा। देखिए आस्था जी, ये नहीं बोल रहे हैं, ये इनकी संस्कृति बोल रही है। देखिए, बात करने का जो लहजा है कितना गंदा है, इस बात को समझिए आप। सबसे पहली बात तो आप समझिए कि ये समाजवादी पार्टी है, यहाँ एक कल्चर है, एक समाज है, एक कल्चर है, और उस कल्चर को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप समझना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि आपके यहाँ वो हो रहा है, चाहे माननीय आडवाणी जी हो या जो और तमाम बड़े नेता हो, उनके साथ आपके बड़े नेताओं ने किया और लगातार उनको कहां ला करके मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, ये मेरे ख्याल से दुनिया ने देखा है, सब लोग जानते हैं। तो इसलिए जो परंपरा आपके यहाँ है, उस परंपरा को आप कहीं ना कहीं उसी चश्मे से दूसरी जगह देख रहे हैं। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ऐसा है कि जो हालात हैं आज की डेट में, अब जो कुछ इससे पहले हुआ, चाहे वो आजमगढ़ में हुआ, चाहे वो आपका लखीमपुर में हुआ, अब मैनपुरी, खतौली और रामपुर में होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां की जनता। लेकिन अजीज खान, किस धोखे का जिक्र कर रहे थे अखिलेश यादव? अजीज खान जी, आज धोखे का जिक्र किया कि आजमगढ़ तुम धोखे से हार गए अखिलेश यादव ने। वो किसने दिया ये धोखा? भाजपा कह रही है जनता ने दिया धोखा, क्योंकि उसने आपके काम पर यकीन नहीं किया। अरे कंप्लीट करने दीजिए आस्था जी, कंप्लीट करने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, शासन प्रशासन को लगा दिया गया, जिस कदर नंगा नाच हुआ, हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है क्या? लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया? अच्छा, आपने चुनाव आयोग को लिस्ट सौंप दी? अजीज खान जी, चुनाव आयोग को लिस्ट सौंप दी? ये भी कहा था ना आपने, हर विधानसभा से 20-20 हजार हमारे वोटर काट लिए गए, वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। वैसा ही आरोप आप लगा रहे हैं कि हमारे लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। वो लिस्ट देनी है चुनाव आयोग को, भेज दिया आपने या भेजने वाले हैं? अरे सुनिए मेरी बात, देखिए एक बात आस्था जी, आपके अंदर ये देखिए, आप बड़ी पत्रकार है, कम से कम बोलने का मौका दे। नहीं, बात पूरी कीजिए अजीज खान जी, बात बिल्कुल पूरी कीजिए। लेकिन क्या है कि ऐसी बात जो दर्शक बार बार सुनते हुए आ रहे हैं, मैं सिर्फ उसकी कड़ी जोड़ रही हूँ कि आप मिलाकर के जवाब दीजिए ताकि दर्शकों की जिज्ञासा पूरी तरह शांत हो जाए। जी पूछिए, क्या पूछ रही है? आपने कहा कि डीएमएसपीज को लगा दिया गया, हमारे लोगों को वोट देने के लिए घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, ऐसा रामपुर और आजमगढ़ में हुआ। यह आरोप आपने भाजपा पर लगाया कि इससे हमें धोखा मिला और हम चुनाव हार गए। लेकिन आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ने आपसे वो लिस्ट मांगी हुई है कि जल्दी वो लिस्ट दिखाइए, जिसमें आपने कहा था कि हर विधानसभा से 20-20, 22-22 हजार हमारे वोटर काट दिए गए। वो लिस्ट तैयार हो गई? मैं आस्था जी वही कह रहा हूँ, जो लोग वहां बैठे हैं वो कौन है? कौन सुनने वाला है विपक्ष का और कौन सुन रहा है? हमने तमाम बार लिस्ट दिया, सूची दिया, तमाम कंप्लेंट किया, हमारे लोग लगातार लगे रहे, लेकिन कोई सुनवाई हुई? जिस तरीके से धांधली हुआ लखीमपुर में, जिस तरीके से आजमगढ़ में, ये निष्पक्ष चुनाव नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है। कुल मिलाकर के गला घोटा जा रहा है।
तो ये गला घोटने को आप चुनाव कहते हैं? ये इसको चुनाव नहीं कहते हैं। फिर चुनाव कराई क्यों रहे? अगर निष्पक्ष चुनाव आप नहीं करा सकते फिर चुनाव क्यों करा रहे? लेकिन गुंडागर्दी करने का मैनपुरी की जनता ये वही डिंपल यादव है जिन्होंने निर्विरोध चुनाव कर लिया था कन्नौज के अंदर। एक का बदला एक का हिसाब लेगी। मैं आपको बताऊं मैनपुरी रामपुर और खतौली में इसका बुरा बाकायदे हिसाब लेगी जनता। ठीक है अजीज खान जी बात पूरी हो गई। आपकी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप चेक करवाइए, शायद आपके आसपास कोई वॉल्यूम है वो भी ऑन है जिसके कारण आपकी आवाज इको हो रही है। तब तक इसका जवाब देंगे राजेश चौधरी जी। राजेश जी, बहुत संगीन आरोप भाजपा पर, और मैनपुरी जिसको कह रहे प्रतिष्ठा की सीट है, पूरी ताकत से परिवार एकजुट होकर चुनाव प्रचार कर रहा है। उससे पहले भी यही बात कि अगर कोई धोखेबाजी धांधलेबाजी नहीं हुई तो फिर हम ही जीतेंगे। देखिए, सबसे बड़े धांधलेबाज तो समाजवादी पार्टी के लोग ही हैं। कभी आपने देखा है कि देश की पार्लियामेंट का चुनाव निर्विरोध हो जाए, नॉमिनेशन करने नहीं दिया जाए? यही तो डिंपल यादव हुई थी निर्विरोध, वो भी देखा है देश ने। इन्हीं की सरकार थी। गुंडागर्दी, आपराधिक भ्रष्टाचार, ये सब करना तो इनका काम रहा है। अब निष्पक्षता से चुनाव होगा, और जहां जहां निष्पक्षता के साथ चुनाव होगा, जहां जहां बूथ कैप्चर को रोका जाएगा, जहां पे वोटर को आजादी के साथ वोट डालने का मौका दिया जाएगा, वहां समाजवादी पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ेगा। ये बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से। इनको पता है कि जनता इनके साथ नहीं है। प्रधानी का चुनाव नहीं हो रहा, ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। ये नरेंद्र मोदी जी के काम पर चुनाव हो रहा है, योगी जी के काम पर चुनाव हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह साहब के डिंपल यादव को पराजित करेंगे। हम भी यहीं और आप भी यहीं। ठीक है, चुनावी दावा राजेश जी आपने भी बहुत बड़ा किया है, और चुनावी दावा यहाँ पर डॉक्टर अजीज खान भी बहुत बड़ा कर रहे हैं। लेकिन बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ हैं। विजय मिश्रा है, नेता बीएसपी। विजय मिश्रा जी, आपने भाजपा और सपा दोनों को ही घेर लिया कि दोनों ही पार्टियों ने जनता से धोखा किया है। 2019 में आपने गठबंधन किया एसपी के साथ, उस सीट पर जीते नेताजी 94,000 के अंतर से, मतांतर जो कि मैनपुरी के हिसाब से कम आंका जाता है। 2 लाख के करीब बसपा के वोटर बताए जाते हैं मैनपुरी सीट पर। अब बताइए, आपका कोई कैंडिडेट भी नहीं है, रामपुर में भी आपने नहीं उतारा, सपा ने आरोप लगाया था आप भाजपा की मदद कर रहे हैं। किसकी मदद हो रही है अब? जी, अभी आप इन दोनों प्रवक्ताओं की भाषा से समझ लीजिए कि इनके अंदर जब इस चैनल में इतनी उद्दंडता है तो ये क्षेत्र में कैसे रह रहे होंगे, वहां का मतदाता इतना डरा हुआ होगा। आप इनके संस्कार, इनकी भाषा से समझ लीजिए, इनको लोकतंत्र पे अगर विश्वास होता तो ये आके इस तरह कुत्ते बिल्ली की तरह यहाँ ना लड़ाई लड़ते। शब्दों का ध्यान रखिए विजय मिश्र जी, शब्दों का ध्यान कहा ना, अगर इनको लोकतंत्र पे विश्वास होता, अपने कार्यों पे विश्वास होता तो ये जनता के बीच में जाते, यहाँ इस तरह एक दूसरे से लड़ाई ना लड़ते। जनता के बीच में वो है विजय जी, जनता के बीच में है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहाँ है? आप चुनावी समर में किस रणनीति के साथ आते हैं? चुनाव या तो वोट ट्रांसफर करने आते हैं या वोट काटने आते हैं। ये आरोप बसपा पे लगता है। हम नहीं चाहते कि हमारे कार्यकर्ता इस तरह पीड़ित हो। हमें मालूम है ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे, और उसके तहत ये चुनाव में सारे जितने भी अच्छा, मतलब आपकी हाइपोथेसिस हर चुनाव से पहले, आपकी हाइपोथेसिस बहुजन समाज पार्टी की हर चुनाव से पहले ये है कि भाजपा चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, इसीलिए हम या तो कैंडिडेट उतारे ही ना, पूरी तरह वोट शेयर कहीं ट्रांसफर हो जाए या बट जाए, या स्ट्रैटेजिकली उतारे तो सपा कहती कि आपने भाजपा की मदद कर दी। नहीं, भाजपा की मदद हमने नहीं कर दी, हमने भाजपा की मदद नहीं कर दी। हम अपने वोटरों को जानते हैं कि हमारा वोटर हमारे साथ है, और ये चुनाव आपको दिखा देगा। तो फिर डर किस बात का? क्या है? कहते भर है कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, हर सीट पर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ते? वोट नहीं, मतदाता वोट डालने ही नहीं पाता, मतदाता वोट डालने ही नहीं पाता, तो उससे इस तरह लोकतंत्र का क्या मतलब है? आपको पता है ना, इस आरोप पर समाजवादी पार्टी से इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है कि बताइए जरा वो लिस्ट की कौन कौन वोट डालने नहीं पहुंचा। आप भी वही कह रहे हैं, हमारे मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जाता। लिस्ट मांगी जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हाँ, कि कौन कौन थे जो वोट डालने नहीं पहुंच पाए। जरा लिस्ट दीजिए, नाम बताइए, उनका आधार नंबर बताइए। हाँ, आप उस क्षेत्र में जाइए, वहां के मतदाताओं से पूछिए, हमें लिस्ट देने की जरूरत नहीं है। और वोट परसेंटेज आपको बता देगा, वोट परसेंटेज बता देगा कितने मतदाताओं ने वोट डाला है और कितनों नहीं डाला है। ठीक है, चलिए, आपकी अपनी ही चुनावी गुणागणित है, और फिलहाल अब भी मैनपुरी सीट को लेकर जो कहा जा रहा है कि बसपा ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया तो उसका वोटर कहां जाएगा। सपा हमेशा से कहती रही है कि इससे केवल भाजपा की मदद होती है। अरविंद यादव हमारे साथ है, पीएसपीएल के प्रवक्ता।
अरविंद यादव जी, सपा को सोचना चाहिए 2019 ठीक है विजय जी, बात पूरी हो गई आपकी। अब आप दूसरे पैनलिस्ट को बोलने चाहिए। ने नेताजी को 94,000 वोटों जिताया। मेरा भी वही सवाल था, लेकिन आप उस पर नहीं बोले। मेरा भी यही सवाल था कि आप सपा के साथ थे, तब 94,000 वोटों से नेताजी जीते थे। आज आप साथ नहीं है। सबसे ज्यादा मदद भाजपा कोई कर रहा है, समाजवादी पार्टी कर रही है। आज सबसे ज्यादा मदद समाजवादी पार्टी करती है, भाजपा की मदद करती है समाजवादी पार्टी। इस सीट पे रघुराज सांग को उतार के भाजपा ने सपा को वाकओवर दिया है। ठीक है, आप कोई नई पॉलिटिकल फॉर्मूला निकाल के लाए हैं। बहरहाल आपकी अपनी राय है। अरविंद यादव हमारे साथ है। अरविंद यादव जी, यही सवाल आपसे है कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, नेताजी यहां से लड़े थे, सपा बसपा साथ थे, तब 94,000 के वोटों से जीते थे, मतांतर से जीते थे। अब बसपा साथ नहीं है, और हमेशा से कहा जाता रहा है कि जब बसपा का कैंडिडेट नहीं उतरता तो वोट ट्रांसफर का फायदा भाजपा को होता है। आस्था जी देखिए, वहां कुछ नहीं। आप जो 94,000 वोट की बात कर रही हैं, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का जो जसवंत नगर विधानसभा है, वहां से नेताजी 69,000 वोटों से लीड किए थे। बसपा के लोग क्या बात करेंगे, जिनका कोई जनाधार नहीं, कोई वोट प्रतिशत नहीं, कोई वोट नहीं वहां। हाँ, जो उनके वोट है वो उनके वोट नहीं है, वो नेताजी के परिवार का वोट है, नेताजी का वोट है। जनता वहां की नेताजी को मानती है, नेताजी जनता को मानते रहे, और यही हुआ है। मैनपुरी की जनता हम लोग के लिए जनता नहीं है, वहां का मैनपुरी की पूरी जनता हम लोग के लिए परिवार है। और दूसरी बात मैं कहूँ आस्था जी, मैनपुरी में 5 विधानसभा है। किसनी है, मैनपुरी सदर है, भोगांव है, जसवंत नगर है, करहल है। मैं कह तो रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, किस बेस पे चुनाव जीतेंगे। आदरणीय नेताजी ने जिस तरीके से उनको पाला पोसा बढ़ाया, राजनीति में इतना कद दिया, और उन्हीं को नहीं। आस्था जी, अगर मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, राजेश चौधरी जी बोल रहे हैं, या सपा के जो साथी बोल रहे हैं, कोई भी पिछड़ा दलित वंचित शोषित आज चैनल पे बोल रहा है, सड़क पे संघर्ष कर रहा है, सदन में बैठा है या लोकसभा में बैठा है, तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव, माननीय नेताजी की एक कड़ी मेहनत, भाजपा ने जिन रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है, आज खड़े हैं, वो बोल भी पा तो रहे हैं। शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं। राजनीति का खरा उन्होंने भी नेताजी से सीखा है, और नेताजी से करीबी, शिवपाल यादव से करीबी छुपी नहीं है रघुराज सिंह शाक्य की। कोई भी बोल रहा हो, और मान सम्मान अपमान का जिक्र होता ही रहा है, चाहे वो भाजपा के ही साथी क्यों ना हो, वो सब माननीय नेताजी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में हम सबों की जुबान दी, हम लोगों को आवाज दिया। वह परिवार हम लोगों के लिए आदर्श है, आदर्श की भूमिका में रहा है। ठीक है, आप परिवार की एकजुटता को आगे रखेंगे, हम लोग के लिए कम है। नेताजी की विचारधारा, उनके संघर्ष और परिवार की एकजुटता को आगे रखेंगे, और मैनपुरी में वोट मांगेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने जो काम किए हैं और हमने जो आपके गढ़ पूर्व में ढाए हैं, उन सबको बार बार याद दिलाएंगे। और एक बात और, बार बार नेताजी के अपमान का भी जिक्र यहां बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। आलोक वत्स हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक जी, मैनपुरी की जंग को अगर हम उठा के देखें तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अब बदल चुके हैं। एक तो नेताजी मुलायम सिंह यादव का ना होना, पिछली बार से जीत का अंतर भी कम, बीएसपी का गठबंधन इस बार सपा के साथ नहीं है, पहली बार कोई शाक्य चुनाव लड़ रहा है, और शाक्य भी वही हैं जो नेताजी के करीबी रहे हैं, और शिवपाल यादव के उनको शिष्य भी कहा जाता है। मुलायम सिंह के शिष्य रहे हैं रघुराज शाक्य, जो डिंपल यादव को टक्कर दे रहे हैं। और मैनपुरी की जनता को क्या सरकार पर भरोसा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके इर्द गिर्द मैनपुरी की जंग जो है वो घूम रही है। मतलब बीजेपी की दावेदारी या उसकी टक्कर को भी आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते। बहुत सोच समझ के कैंडिडेट उतारा गया है भाजपा की तरफ से। ये नहीं कहा जा सकता कि वॉकओवर दिया जा रहा है या सिंबॉलिक चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए आस्था जी, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा था कि सहानुभूति की जो भी लहर है वो जरूर मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद उनके पार्टी को मिलेगा। लेकिन जो मैंने बताया आजमगढ़ और रामपुर में हुआ, तो ये सारे नेताओं को मैं सुन रहा था, कोई भी वहां के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। या तो वो एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं, या वो अपनी जमींदारी समझ रहे हैं कि ये तो मैनपुरी तो हमारी जमींदारी है, जिसको आप बपौती भी कह सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज वहां पर 80,000 करोड़ में 1400 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। वहां का एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ से 1,40,00,000 करोड़ 30% बढ़ोतरी लेके आगे बढ़ रहा है। वहां की महिलाएं और
बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। माफिया डर के मारे भूमिगत हो गए हैं। लाइन ग्राबर्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो चोर उचक्के थे, तो इन सब चीजों पर भी इलेक्शन डिपेंड करेगा। बिल्कुल। और आप देखिए कि गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर पहुंचे हैं। मोरबी में उन्होंने जनसभा की, कई और जगह उनके आगे भी कार्यक्रम है। तो यहां पर बुलडोजर का जिक्र हुआ। बीजेपी के तमाम नेता बुलडोजर लेकर गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। और मैनपुरी के मंच पर जो भाषण मुख्यमंत्री योगी दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि मैनपुरी मोरबी में जो भाषण सीएम योगी का हुआ, उससे संदेश मैनपुरी को गया। अजीज खान जी, बेशक सीएम भाषण किसी दूसरे स्टेट में दे रहे हो, लेकिन बीजेपी के नेता बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम हुआ है। आस्था जी, आपको भी ये पता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जहां जहां चुनाव प्रचार गए करने, छत्तीसगढ़ गए, मध्य प्रदेश गए, राजस्थान गए, आपको पता होना चाहिए बिहार गए, वहां चुनाव बीजेपी हार गई, चुनाव जीती ही नहीं। ये पिछला रिकॉर्ड रहा है। और एक बात और आपको बता दें, आज गुजरात में स्थिति बीजेपी की बहुत खराब है, बहुत खराब है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर घबराहट है और उसका रुख मोड़ने का प्रयास कर रही है। अभी हिमाचल में जो स्थिति पैदा हुई, वहां पे जिस तरीके से चुनाव पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, वहां एक तरफा चुनाव हुआ है, मैं बता रहा हूं वही कमोबेश स्थिति आपके गुजरात में है। इसलिए कहीं ना कहीं रुख मोड़ने का प्रयास है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जहां जहां दौरा हुआ है, वहां पूरी तरह से बीजेपी परास्त हुई है। ठीक है, लेकिन अजीज खान जी, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ राज्यों के उदाहरण दी। अभी थोड़े समय पहले रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ था। दोनों जगह मुख्यमंत्री ने कई कई जनसभाएं की थी, दोनों जगह वो जीत गए। मैनपुरी भी आने वाले हैं। वही तो आस्था जी मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव नहीं था, वो लोकतंत्र की हत्या हुई है। अच्छा, वो लोकतंत्र की हत्या थी। वो शासन और प्रशासन को लगाया गया, शासन और प्रशासन मिलकर चुनाव लड़ा है। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। चुनाव जब होता है निष्पक्ष, जब अपने काम पर चुनाव लड़ा जाए। अपने काम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, अपने विकास की बात नहीं कही गई, अपने काम की बात नहीं कही गई। ठीक है, इसका जवाब राजेश चौधरी देंगे। जवाब राजेश चौधरी। रामपुर आजमगढ़ में जीते तो बेईमानी हुई, छत्तीसगढ़ हारे, किसी दूसरे राज्य में हारे तो चुनाव निष्पक्ष था। और योगी जी की सभा सब जगह हुई। देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, पहले ही भूमिका बना रहे हैं हार की। अजीज भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वहां जमानत जब तो नहीं है समाजवादी पार्टी की, कोई सिंपैथी की लहर नहीं है। हमारे शिवपाल यादव जी की यहाँ बोलने में मुलायम सिंह जी की भूमिका है। अरे भैया, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? हमारा तो इतिहास रहा है मुलायम सिंह जी से संघर्ष करने का, बचपन से संघर्ष किया, तब आकर के यहाँ बोल रहे कोई भूमिका नहीं है हमारे निर्माण में। आप गलत फहमी मत पैदा करिए, जिम्मेदारी के साथ बोलिए, कोई शून्य भूमिका है। जीवन भर संघर्ष किया है, संघर्ष के बाद आज यहाँ पार्टी के प्रवक्ता और विधायक के रूप में आपके साथ बैठे हुए हैं। जनता है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, बहुत अच्छी तरह से जानती है। आप परिणाम की चिंता करिए। एक आप इस भ्रम में न रहिए। कार्यकर्ता अपनी हर अपमान का बदला लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसको वोट नहीं डालने दिया जाता था, उसके साथ गुंडागर्दी होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी। यही आरोप तो राजेश जी, यही आरोप तो अब बीजेपी सरकार पर लग रहे हैं। वो दलितों के यही आरोप विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर लगा रही हैं कि हमारे लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, लिस्ट से नाम गायब हो गए, अचानक बूथ बदल दिए गए। राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये जो तमाम आरोप आप पूर्व के चुनाव के लगा रहे हैं कि जिन अगर विपक्षी पार्टियों की सरकार थी तो इस तरह की गुंडागर्दी हुई चुनाव के दौरान, वही आरोप तो मौजूदा वक्त में बीजेपी सरकार पर लगा रहे हैं सभी दल। तब बूथ कैप्चरिंग, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम से चुनाव होते थे तो हैकिंग की बात हो रही है। अखिलेश यादव की स्वयं की सीट थी, अखिलेश यादव जी स्वयं अपनी सीट नहीं बचा पाए। उनके चाचा आजम खान की सीट थी रामपुर, पूरी ताकत इन्होंने लगाई, नहीं बचा पाए। मैनपुरी भी नहीं बचा पाएंगे। आप निश्चित रहिए, जनता है, उसने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है। वो विकास के साथ जाना चाहती है, वो नहीं जाना चाहती भ्रष्टाचार के साथ, वो नहीं जाना चाहती गुंडागर्दी के साथ, वो नहीं जाना चाहती राजनीति का अपराधीकरण करने वाले लोगों के साथ। एक मिनट राजेश जी, एक मिनट मेरा सवाल। ठीक है विजय मिश्रा, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले राजेश जी से मेरा एक सवाल। अच्छा ठीक है विजय जी, आप अपनी बात कह लीजिए क्योंकि मुझे डिबेट अगले 2 मिनट के अंदर क्लोज करनी। 20 सेकंड अपनी बात खत्म कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक सवाल फिर राजेश चौधरी से। हाँ
आस्था जी, मैं राजेश जी को बताना चाहता हूं कि 2012 में इनकी 47 सीटें थी और कभी भी सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए। सत्ता किसी की बपौती नहीं है। आज ये जितना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है इनके पास 5 विधायक 2 विधायक ना हो। इसलिए सत्ता और लोकतंत्र किसी के हथियारे तो नहीं हथियाते, बस समय के इंतजार करिए। 2012 2007 में इनके ठीक है, चुनावी भाषण आप देते तो बेहतर होता कि चुनावी मंच पर भी आप नजर आते, आपका भी कोई कैंडिडेट मैदान में होता। ठीक है, लेकिन जाते जाते राजेश चौधरी जी, पूर्व में आप लोगों ने कहा कि रामपुर और आजमगढ़ में अखिलेश यादव इसलिए चुनाव प्रचार में नहीं उतरे क्योंकि उनको अपनी हार का आभास हो गया था, लेकिन इस बार सपा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, जनता तक भी संदेश पहुंचा रहे हैं। शिवपाल यादव ने सभी कार्यकर्ताओं को कह दिया है, तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी। देखो, अखिलेश यादव जी बहुत अहंकारी व्यक्ति हैं। अपने अहंकार में वो वहां नहीं गए थे। उनको लगता था कि मैं भारतीय समाजवादी पार्टी के लिए काम करूंगा, वहां जाकर के तो मेरा कद छोटा होगा। अब जब जनता ने कद छांट दिया, जनता ने कद छोटा कर दिया, तो मजबूरी में यहाँ करके लग रहे हैं यहाँ समाप्त कर देगी जनता राजनीतिक रूप से। चलिए ठीक है, हारेंगे। कुल मिलाकर मैनपुरी की जो लड़ाई है वो एक तरफ परिवार की एकता, नेताजी की लीगेसी, और दूसरी तरफ बीजेपी बार बार ये याद दिलाएगी कि जब सपा की सरकार थी तो उस वक्त प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा था, हमने उसको कंट्रोल किया। बुलडोजर का जिक्र हुआ, बेशक गुजरात की धरती से हुआ, लेकिन संदेश जो है वो सीधे मैनपुरी तक पहुंचाया गया। तो दोनों ही पार्टी के स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत मैनपुरी के लिए झोंक दी है। बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार मैनपुरी उपचुनाव का होने जा रहा है। सपा की अपनी दलीलें हैं, जीत के बड़े दावे हैं, ये सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न है, ये अखिलेश यादव ने कहा। तो भाजपा ने कहा कि जैसे रामपुर और आजमगढ़ छीना, अब मैनपुरी को भी आप भूल जाइए। तो इस उपचुनाव से जुड़ी हुई हर खबर पर हमारी नजर रहेगी। महाबहस की चर्चा में फिलहाल इतना ही।